तो क्यों ना हम इस अपने स्थान पर खड़े होते हैं और ये समय रहेगा जिसमें हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं ना। प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके जीवित नाम का धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हो, आप भले परमेश्वर हो और आप अद्भुत और अपनी महिमा से भरपूर हो। प्रभु होने देना पिता परमेश्वर इस स्थान में हमारे जीवन को प्रभु आपकी अगुवाई से, आपकी बुद्धिमत्ता से भरना, ताकि हम अपने संपूर्ण जीवन से आपको महिमा दे। प्रभु आप पिता परमेश्वर हमारा जीवन आपकी आराधना का स्थान बने। प्रभु होने देना आप हमें व्यक्तिगत रूप से बातें करना प्रभु, ताकि हम अपने जीवन से आपके स्वभाव को ऊंचा उठाए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता कि आप हमारे बीच में हो। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने देना पिता परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो क्यों नहीं इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना, सब साथ मिलकर। तो परमेश्वर हमारे बीच में है और वो अद्भुत महान परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उससे पहले हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं और उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। तो आइए इस गानों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही है।
जीवन, यीशु ही आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, यीशु ही आशा। सच में परमेश्वर हमारा है ना जीवन का करता है, वही हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है, वही हमारी आशा है। और अद्भुत परमेश्वर है हमारे पास, जो सारी जातियों से महान है ना, सारी सृष्टि में महान है ना, सब देवताओं से भी ऊंचा देवता है और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। तो क्यों ना इस परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
महिमा। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं प्रभु, हम अपने हृदय को आपके सामने झुकाते प्रभु, क्योंकि आप हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो, और इसलिए हमारे जीवन से प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलनी चाहिए। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, आप अति स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, तो हमारा जीवन का मकसद प्रभु आपकी इच्छा आपकी योजनाओं पर चलना है। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने के कारण। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए विधान था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, मेरे लिए धर्म था उसको मैं त्याग दूं। मैं पाऊं उससे पुरस्कार, थोड़ा मैं जाऊं। मैं पाऊं उससे पुरस्कार, थोड़ा मैं जाऊं। जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। जीवन का मकसद तू
है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं पढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं पढ़ूं। देखो तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे अनुग्रह और दया से भरपूर प्रेमी परमेश्वर। हम आपके स्वभाव को लेके हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। आप पवित्र हो, आप जीवित हो प्रभु, आप धर्मीमय परमेश्वर हो। हाँ प्रभु, आप करुणामय परमेश्वर हो, आप दयालु हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप अपने स्वभाव के खिलाफ कभी नहीं जाते। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपके नाम की सन्ना गाते प्रभु। हम इसलिए प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपके भवन में आते प्रभु, ताकि हम आपको आदर दे सकें। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। आराधना हम करते पूरे दिल और मन।
आराधना धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर आपकी उपस्थिति की आपने इस भवन को आपकी महिमा से भर दिया है। परमेश्वर आपने हमारे हृदय को प्रभु आपके प्रेम से भरा है। हालेलुया परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद आपको थैंक यू। फिर से प्रभु हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं।
आपके अद्भुत वचनों को सुनने के लिए, उन्हें ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए प्रभु आप हमें मन दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम आज आनंदित है कि आपने हमें अपने लहू से पाप के बंधन से छुड़ाया। हाँ परमेश्वर, आपने हमें स्वर्गीय वारिस होने का हमें मौका दिया है परमेश्वर। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। हाँ परमेश्वर, फिर से एक बार यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन प्रमाण उतारते जिनकी भी प्रभु आत्मिक जरूरत है प्रभु, आज आपके वचन से प्रभु आप पूरी करना चाहिए प्रार्थना। हाँ प्रभु, इस अद्भुत समय के लिए फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद पिता। आपने वर्शिप करने के लिए भी हमें सहायता की, आपकी आपने हमें अनुग्रह दिया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार प्रभु, आने वाले इन संदेश के लिए और मेन संदेश को भी हम आपके हाथ, आप दोनों दास को आपकी महिमा से करिए प्रभु, आपके वचन से करिए, आप अपने वचनों से हमसे बात करें। धन्यवाद देते हैं समय के लिए और प्रभु इस समय के लिए प्रार्थना उतार कर यीशु प्रभु के नाम से आमीन। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालुत कलीसिया में। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजाए और धन्यवाद दें। अद्भुत रीति से अगुवाई किया गया। यदि परमेश्वर हमारी अगुवाई ना करे, है ना, तो हम किसके लिए आराधना कर रहे हैं ना। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, उसकी आराधना के लिए भी, महिमा के लिए, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर अभिषेक लेके आता है सारे इसमें, है ना, आराधना में हो चाहे वचन का प्रचार हो, सारी चीज़ों में। तो अद्भुत। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार ग्रेटर के झालुत कलीसिया में। जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीता सिस्टर भी बहुत दिनों के बाद, उनका भी हम स्वागत करते हैं। क्यों ना हम ताली बजाएं और धन्यवाद दें। वाह, आने के लिए आपका धन्यवाद। तो अद्भुत समय रहेगा आज का भी। इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है ऑफरिंग संदेश होगा, है ना, फिर उसके बाद में गीत गाया जाएगा, उसमें ऑफरिंग का समय होगा, और फिर बाद में हम मेन संदेश सुनने वाले हैं, और फिर बाद में अंत में हम जो है रैप सेशन, सवाल, है ना, प्रश्न का और उत्तरों का समय रहेगा। तो ज़रूर बने रहे हमारे साथ। और ख़ास करके हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, जैसे कि बाइबल कॉलेज चल रहा है, उसके लिए ज़रूर आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। अद्भुत रीति से बाइबल कॉलेज चल रहा है, अभी क्लासेस के हम बीचों बीच है, तो उसके लिए प्रार्थना करिए। और हम प्रोत्साहित करते हैं कि यदि इस बार आप क्लास नहीं ले पाए तो अगली बार ज़रूर अपना कदम उठाइए, है ना। हम जो क्लास करते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, है ना, और अद्भुत रहेगा कि अद्भुत क्लासेस रहेंगे अगले सेमेस्टर में भी। तो आप ज़रूर समय निकालिए और ख़ास करके आप प्रार्थना करिए। नई जगहों पे बाइबल स्टडी शुरू हो गई है, तो प्रभु उस बाइबल स्टडीज़ को आगे लेके जाए और बुद्धिमत्ता, समझ दे, और रियली परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। और आने वाले जो अप्रैल के 2 तारीख को जो है यूथ मीटिंग है ना, जवान कौन कौन है वो हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए समय आप ज़रूर प्रार्थना करिए कि अच्छा समय रहे, है ना, उसके लिए भी। और आने वाले समय में अपने कलीसिया का भी एनिवर्सरी, उसके लिए भी प्रार्थना करिए कि प्रभु रियली, है ना, अगुवाई करे सारी चीज़ों में। और हम जानते हैं कि 3 साल से हम यहाँ पर है और प्रभु अगुवाई कर रहा है, धीरे धीरे हमें बढ़ा रहा है ना, उसके प्रति, उसके स्वभाव में कितना अद्भुत है। तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड, और हम मांगते हैं आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझ प्रभु, इन सारे कार्य करने के लिए प्रभु। हम अपनी शक्ति से, हम अपने बल से और अपनी समझ से नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि ये आपका कार्य है, आपका मिशन क्षेत्र है प्रभु। और उस मिशन क्षेत्र के लिए प्रभु आपका हृदय है परमेश्वर, और हर एक प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति जो आपके हृदय में है परमेश्वर। इन सारी बातों को धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। खास करके हम प्रार्थना करते गॉड, जो भी इस हफ्ते में होने वाले कार्यक्रम हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। अगुवाई करें इस कलीसिया को प्रभु, आपके महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, इसे हम प्रार्थना करते प्रभु। छोटा सा कार्य प्रभु क्यों ना हो परमेश्वर, उसमें ही परमेश्वर हम आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर। हर एक कार्य में प्रभु अगुवाई मांगते हैं प्रभु। खास करके हम धन्यवाद देते कलीसिया के लिए प्रभु। पिछले दिनों में परमेश्वर आपने सभी को संभाला है, और प्रभु यीशु मसीह सभी को आज इकट्ठा किया आपकी महिमा के लिए गॉड। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए प्रभु। अगुवाई करें
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। वाह। तो क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? सच में? तो ये ऑफरिंग संदेश होगा, दान के विषय में हम बात करेंगे। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 1 और 2 पंक्ति पढ़ेंगे। हम जानते हैं ये जो प्रेरितों के काम में जो हम देखते हैं तो कलीसिया की शुरुआत है और कलीसिया का शुरुआती का समय ये है। और यहाँ पर जो है हनन्याह और सफीरा के बारे में बात किया जा रहा है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय पहली पंक्ति। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। और पंक्ति पढ़ते हैं और दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 8 अध्याय और 11 और 12 पंक्ति। इसलिए आप ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। तो यहाँ पर जब हम दोनों अध्याय में देखते हैं दान के विषय में, हम यहाँ पर जैसे प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय में हमने देखा कि हनन्याह और सफीरा है, और इस पति पत्नी ने अपनी भूमि बेची, और भूमि बेच के जो है प्रेरितों के पाँव में लाके जो आधा हिस्सा अपने पास रख छोड़ा घर पे। और दोनों भी जानते हैं कि हमने आधा हिस्सा रख छोड़ा है, और दोनों भी क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। और वो क्या करते हैं, प्रेरितों के पाँव में ला के रखते हैं, वो बोलते हैं कि हमने इतने में ही क्या की है, ज़मीन बेची है। और ये जो है कलीसिया की शुरुआत है, और कलीसिया की शुरुआत होने के नाते परमेश्वर जो है झूठ को बर्दाश्त नहीं करता है परमेश्वर, और वहाँ पर दोनों को भी मौत मिलती है, क्योंकि परमेश्वर जो है झूठ से नफरत करता है ना। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि जब उनके जीवन में जो कुछ चीज़ें जो है उन्होंने जो भेंट लेके आए उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती है। पहली जो बात अगर हम सोचेंगे उस अध्याय के अनुसार, तो उनकी जो भेंट में जो है स्वार्थ छुपा हुआ था। वो खुद के बारे में सोच रहे थे, और उन्होंने जो है आधा हिस्सा अपने लिए रख छोड़ा और आधा हिस्सा परमेश्वर के लोगों के लिए लेके आए। लेकिन ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना दे रहे है ना, ये मायने हमारा ये रखता है कि क्या सच में हमारा भरोसा परमेश्वर पे है ना। तो यहाँ पर उन लोगों के जो भेंट में जो है जो दान लेके आए थे उसमें वो स्वार्थ था। और दूसरी बात जो थी, उनके जो मन में जो है क्या बोलते उसको रोक लगा था एक तरीके से झूठ बोलने का, है ना। वो उन्होंने एक सोच लिया कि हम इतना रख लेंगे अपने लिए और इतने क्या करेंगे, प्रेरितों के पास लेके जाएंगे। तो उनके मन की तैयारी नहीं थी। जैसे कि हमने दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 8 अध्याय 11 और 12 पंक्ति पढ़ी, वहां पर जो है जो मन की तैयारी हो, है ना, और उस रीति से हमें देना है, वो क्या है, परमेश्वर क्या करता है उसको स्वीकार। उनका मन जो था सही नहीं था। ओके। और तीसरी बात अगर देखते हैं कि उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं था, और उनका भरोसा जो था अपने धन पे था, अपने वो परिस्थितियों के ऊपर था, वो सारी चीज़ों के ऊपर था, और उनका विश्वास भी नहीं देखा जाता वहाँ पर, उनका विश्वास भी नहीं था। और अगली बात अगर बात करेंगे हम, तो उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। जब आप नीति वचन का 3 का 5 पढ़ते वहाँ पे बोलता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। और छठी बात अगर देखेंगे, परमेश्वर से उन्होंने झूठ बोला, है ना। तो इसलिए वहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि कलीसिया की शुरुआत में वो सारी चीज़ें घटे, और वही फल जो है आगे क्या होता जाए, पलता जाए, आगे वो फल पलता जाए, और सब लोग वो उस फल के शिकार हो जाए, है ना। आज हम जानते हैं आदम और हवा ने पाप किया, और उसका परिणाम सब सारी चीज़ों के लोगों को, सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो झूठ आगे बढ़े,
है ना। परमेश्वर ने वहाँ पर तुरंत वहाँ पर न्याय कर दिया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अभी वो सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये याद रखिए हमारा जो दान जो है, जो भी हमने मन में ठान लिया है वो उसके अनुसार दिया जाए, है ना। कि ऐसा नहीं कि आधा अपने पास रखे आधा ये करे, परमेश्वर उस पे नहीं, दो वाले मन पे परमेश्वर ये नहीं रखता है ना। क्या बोलते हैं, खुश नहीं होता परमेश्वर। हमारा जो है मन सही होना चाहिए। जब भवन में हम भेंट लेके आते हैं, जो भी दान देते हैं, दशवांश देते हैं, उसके लिए हमारा मन सही होना बहुत ज़रूरी है। सोचिए हमारा मन अगर सही नहीं होगा, उसके पास कुड़कुड़ाहट होगी, उसका भरोसा परमेश्वर पे नहीं होगा, विश्वास परमेश्वर पे नहीं होगा, अपने बारे में सोचेगा, खुद की योजना इच्छाएं रखेगा, लेकिन वो परमेश्वर के कार्य के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम दान और भेंट जो भी हम दशवांश जो भी हम मिशन फेथ के लिए देते हैं, जिसके लिए भी हम क्यों ना हम कलीसिया में देते हैं, उसके पीछे एक ही ये रहे कि परमेश्वर की महिमा हो, है ना। परमेश्वर का कार्य, जो परमेश्वर का राज्य वो आगे बढ़े। और जिस सारी चीज़ों में है, मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, उसके ऊपर निर्भर रहिए, विश्वास रखिए। इसलिए नहीं देना है हमें दान दशवांश कि हमें परमेश्वर से सिर्फ आशीष ही मिले। उसके पीछे हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि वो जो भी दान दशवांश दे रहे उसके पीछे परमेश्वर की महिमा हो, है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, उसी में से हम क्या करते हैं, परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, उसी में से परमेश्वर को हम भेंट लेके आते हैं। तो क्यों ना इसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो भी दान दशवांश और भेंट होगी, प्रभु यीशु मसीह उन सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। गॉड, हमारे हृदय को तैयार करना, हमारा भरोसा आपके ऊपर हो, हमारा विश्वास आपके ऊपर हो। प्रभु हम जानते उस विधवा स्त्री को परमेश्वर, आपने उसकी तारीफ की परमेश्वर, क्योंकि उसका मन सही था परमेश्वर, उसका भरोसा, उसका विश्वास, वो निर्भर पूरी रीति से आपके ऊपर थी परमेश्वर। और उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया परमेश्वर, लेकिन आपके ऊपर भरोसा रखा। गॉड, हम भी प्रभु यीशु मसीह उस रीति से प्रभु आप विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए गॉड, और परमेश्वर आपका सहारा लेते हुए परमेश्वर पूरे मन से प्रभु दान दशवांश जो भी भेंट है परमेश्वर हम देना चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा हो, ताकि आपके राज्य को आगे बढ़ाया जाए प्रभु, और कलीसिया की हर एक ज़रूरत पूरी हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ये दान दशवांश सारी चीज़ें प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। करूं वो मेरे प्यारे मसीहा। अगर आप लोग आते तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तुझसे
है तू, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तो आज परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है उसके वचन के द्वारा। तो आप लोग सब लोग खड़े हो सकते हैं, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति और उसका हम लोग आ पाठ पढ़ेंगे। याकूब की पत्री आ और बा पाठ सबने निकाल लिया। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति आ और बा पाठ पढ़ेंगे हम उसका। और निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय और 19वीं पंक्ति, निर्गमन 20-19, ये दो पंक्तियां आप निकाल के रखें और इन पंक्तियों का हम पढ़ेंगे। जब निकल जाएगा तो मुझे ज़रूर बताइए, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर ज़रूर उसके वचन से आपसे बातें करेगा। रेडी? ओके। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो। कौन सी बात? इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, क्या बोलता है? हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीरा और क्रोध करने में धीमा हो। मैंने पूरी पंक्ति पढ़ दी। और निर्गमन का 20वां अध्याय और उसकी 19वीं पंक्ति, निर्गमन 20 और 19, यहाँ पर लिखा है निर्गमन 20-19, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर। क्या बोल रहे हैं? और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। यहाँ पर बहुत अद्भुत हमको एक चित्र यहाँ पर दिखाई देता है। लोग मना कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर से नहीं सुनना है, परमेश्वर नहीं बोलना चाहिए हमसे। मनुष्य चलेगा, मूसा तू बात कर हमसे, तू सुन और हमको बता, लेकिन हम डायरेक्टली परमेश्वर से नहीं सुनना चाहते। तो कई बार हम परमेश्वर से डरते हैं अपने जीवन में और उसकी वजह से हम सुनना नहीं चाहते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम संदेश में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आप अद्भुत हैं, आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं। अपने दास को छूइए पिता परमेश्वर, और मेरे होठों को छू के पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। और इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले और हम इस पूरे संदेश में सुन सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि बोलने में धीरा, हमें बोलने में धीरा और सुनने में तत्पर होना बहुत ज़रूरी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर, तेरे लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। आज का जो हमारे संदेश का शीर्षक है आर यू लिसनिंग टू गॉड? क्या आप परमेश्वर को सुन रहे हैं? बहुत स्थानों पे हम बोल सकते हैं, यस मैंने ये सुना, आज मैंने ये खबर सुनी, आज मैंने ये व्यक्ति कुछ बोल रहा था, मैंने ये सुना। बट यहाँ पर बोलता है आर यू लिसनिंग टू गॉड? क्या आप परमेश्वर को सुन रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं? हो सकता है कई बार हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है
कई बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का अवज्ञा करते हैं, जैसे कि हमने जानते हैं कि अदन की वाटिका में आदम ने किया, और आज भी हम जाने अनजाने में बहुत सारी आज्ञाओं की अवज्ञा करते हैं परमेश्वर की। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने प्लान किया है, हमने अपने मन में विचार बना लिया है एज अ बिलीवर होने के नाते कि अब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम उसकी अवज्ञा करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है या अवज्ञा करनी है उसकी, तो सिर्फ एक ही चीज़ है, उसे सुनो मत। जब हम परमेश्वर को सुनते नहीं हैं, हम इनडायरेक्टली परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते, अवज्ञा कर देते। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर से सुनना बहुत ज़रूरी है। कब सुनना है? एवरी टाइम, हमेशा, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर, हमेशा हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो परमेश्वर को ना सुनना, उसकी अवज्ञा करना है और उसका अनादर करना है और उसको सम्मान नहीं देना। या किसी को यदि आप बोलो कि मैं किसी व्यक्ति को यदि आप मान नहीं देते, तो आपके लिए उसकी बातें भी कुछ मायने नहीं रखती हैं, आप उस व्यक्ति को सुनना नहीं चाहेंगे। यदि आप किसी को आदर मान नहीं देते हैं तो आप उसको सुनना नहीं चाहेंगे। तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते, हम परमेश्वर को नहीं सुन रहे हैं, इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैं परमेश्वर को आदर नहीं देता हूँ। क्योंकि यदि कई बार आपने देखा होगा, लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं और लोग भीड़ की भीड़ सुनने जाती है और वो सुनते हैं उनको, है ना। वो कोई बोल रहा होता है, लोग कई बार लोग बोल रहे होते हैं और लोग उनको खड़े होकर सुनना पसंद कर देते हैं, कुछ लोग साइड से निकल जाते हैं। अनादर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है वो व्यक्ति अगर सामने वाला बोल रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर को नहीं सुन रहे हैं, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आवाज़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, या परमेश्वर को मैं रिस्पेक्ट आदर नहीं देता हूं, या परमेश्वर बोलता है मेरे लिए उसका कोई सम्मान नहीं है मेरी नज़रों में उसके लिए, और इसलिए कई बार हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए कई बार हम उसकी अवज्ञा कर देते हैं क्योंकि हम उसे नहीं सुन रहे। तो परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं को देता है ना, और वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दें, लेकिन कई बार हम बोलते हैं कि उसकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देते और जानबूझ के। तो परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाएं दी हैं, परंतु हम उन पर कोई ध्यान नहीं देते। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानबूझकर आज्ञा नहीं मानते हैं, परंतु क्योंकि हमने उससे सच्चा प्रेम नहीं किया है, हम उसको आदर नहीं करते। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना या अवज्ञा करना ये नहीं है कि मैं जानबूझ के, यार मुझे सुनना नहीं है परमेश्वर को, अवज्ञा जानबूझ के मैं उसकी आज्ञा को तोड़ रहा हूँ। क्योंकि हम उससे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को सुनते नहीं है। हम कहते हैं प्रेम नहीं करते। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय उसकी 15वीं पंक्ति पढ़िए, यूहन्ना 14:15। वहाँ पर एक पंक्ति आपको बहुत खूबसूरत पंक्ति है, यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों से कहता है वहाँ पर यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। 14:15 निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए। यूहन्ना 14 और उसकी 15वीं पंक्ति, यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या बोले? अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञाओं मीन्स आज्ञाएं कैसे आएंगी हमारे पास? सुनने से। तब हम परमेश्वर को सुनेंगे। यस, जब हम प्रेम करेंगे परमेश्वर से तब हम परमेश्वर को सुनेंगे। तो सुनने के साथ में एक क्रिया जुड़ी हुई है, ऑलवेज, हमेशा एक क्रिया जुड़ी हुई है। आप सुनते हो और आप फिर उसके अनुसार करते हो, ये है रियल सुनना। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है और आप उसको सुनते हो सिर्फ और उसको कार्य में नहीं लाते हो, तो वो सुनना नहीं कहलाता है। उसको सुनना नहीं बोलते। तुमने मेरी बात सुनी नहीं, बोलते ना हम लोग, कहीं बोलते हैं मैं तो तुमसे बोल रहा था, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो ये नहीं कहता है कि तुमने मेरी जो मैंने बोला था तुमने वो किया नहीं, बोलता है कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं। तो सुनने के साथ जो है वो क्रिया जुड़ी हुई है। जब हम सुनते हैं हम उसे करते हैं, और ये हमारे दर्शाता है कि हमने ध्यान से सुना है।
ये हमारे सुनने को दर्शाता है। यदि मेरे सुनने के बाद यदि मैंने क्रिया नहीं किया, उसे कार्य में नहीं लाया हूं, इसका मतलब मैंने सुना नहीं है, मेरा मन उससे दूर था, मेरा हृदय उससे दूर था। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सुने, और हम तभी सुन पाएंगे जब हम अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कौन सी है सबसे बड़ी आज्ञा? कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी सामर्थ्य से क्या कर? प्रेम कर। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे आप उसकी सुनेंगे। जब एक हस्बैंड वाइफ जब बहुत ज़्यादा प्रेम में बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम में घनिष्ठ संबंध में बढ़ते हैं, वो एक दूसरे की सुनते हैं, है ना। सुनते हैं मीन्स बिना बोले, कई बार बिन बोले भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हस्बैंड वाइफ को समझती है, वाइफ हस्बैंड को समझता है ना, समझता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों का एक प्रेम का संबंध है। तो यदि परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम का एक संबंध है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऑफ कोर्स परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर, इसमें कोई दो राहें नहीं है, हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी सुनेंगे। जब संसार में चले जाओ, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, कल वैलेंटाइन डे है ना, और संसार में लोग बोलेंगे एक दूसरे को प्रेम भेंट देते हैं, प्रेम तोहफा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए वो वैलेंटाइन बन गया। यीशु मसीह स्वर्ग का राज छोड़ करके आया और बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और यीशु मसीह ने उस प्रेम की वजह से अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यह है सच्चा लव, प्रेम। और वो बोलता है कि जब वो प्रेम करता है हमसे, तो वह हमसे बातें भी करना चाहता है, क्योंकि यदि जहां पर प्रेम है वहां पर कम्युनिकेशन भी है। अगर बातें नहीं होंगी तो प्रेम जाहिर नहीं होगा। परमेश्वर अपना प्रेम हम पे जाहिर करना चाहता है, वो बातें करना चाहता है हमसे। और इसीलिए यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें भी परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। हम परमेश्वर से सुनना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और 7 से 10 पढ़िए। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमारी सुनता है। वो उसका बातें, उसकी नज़र, उसका दृष्टि, उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं हमेशा। निर्गमन का 3रा अध्याय और उसकी 7वीं पंक्ति से लेकर 10वीं पंक्ति तक, बहुत खूबसूरत पंक्ति है वो। निर्गमन 3, 7 से 10, जिसको मिल जाता है पढ़ सकते हैं आप। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है। क्या कह रहा है परमेश्वर? वो परिश्रम, वो चिल्लाहट जो परिश्रम करने वालों के कारण उनके ऊपर होती है, उसको मैंने सुना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमारी ओर अपने कान लगा के रखता है। मेरे बच्चे को कोई जरूरत तो नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैंने हमारी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर अपना कान लगा के रखता है कि कब हम परमेश्वर से कुछ मांगे, कब परमेश्वर से हम कुछ कहें। और परमेश्वर बोलता है कि वो हमारी सुनने के लिए तत्पर है हमेशा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? और यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मैं उसकी आवाज सुनूं। आगे पढ़िए। और उनकी पीड़ाओं पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। बस यहां रुक जाइए। यहां पर बोलता है परमेश्वर सिर्फ सुनता नहीं है, परमेश्वर प्रेम की वजह से सुनता है, लेकिन सिर्फ सुनता नहीं है, उसे कार्य में भी लेकर के आता। बोलते इसलिए मैं उतर आया हूं, और इसलिए अब मैं उतर आया हूं और मैं अपने लोगों की क्या करूंगा? जरूरतें पूरी करूंगा। यस, मैंने जो सुना है उसको मैं पूरा करूंगा। जो हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्या परमेश्वर ने ऐसा वादा किया मैं तुम्हें नहीं दूंगा?
परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर जो भी कुछ हम मांगते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, परमेश्वर ऐसी लापरवाही से नहीं सुनता है। परमेश्वर बोलता है पूरे डिलीजेंट के साथ, लाइक ऐसे बैठ जाता है, मानो परमेश्वर बोलता है जैसे छोटा बच्चा आता है तो फिर माँ बाप उसके सामने ऐसे बैठ जाते हैं, बोले बेटा क्या बोल रहे हो। लाइक शायद आपको शब्द समझ ना आए, मुझे शब्द समझ ना आए, है ना, लेकिन एक बच्चे के शब्द उसकी माँ समझ लेती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर ऐसे कान लगाता है मानो हम एक छोटे बच्चे, हमें नहीं आता प्रार्थना करना, हमें नहीं आता मांगना, हमें नहीं आता बात करना, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर कान लगा देता है और कहता है नहीं। वो माँ बोलती है कि नहीं ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका एक घनिष्ठ संबंध है। परमेश्वर का हमारे साथ एक घनिष्ठ संबंध है और बोलता है कि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारी हर एक बात को समझता है। आर यू लिसनिंग टू गॉड? क्या आप परमेश्वर को सुन रहे हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे यदि हम उससे प्रेम करते हैं। यहाँ पर लाइक जब आप इसको पढ़ेंगे जब हमारे जीवन में हमें पता चल जाता है लाइक एक बार कि मैं बहुत दिन से परमेश्वर का अनादर कर रहा हूँ, है ना, क्या करके? ना सुन के। अगर हम परमेश्वर को नहीं सुन रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली क्या है, हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। और एक क्षण में, एक समय में जब मुझे पता चलता है कि यस रियली मैं परमेश्वर का अनादर कर रहा हूँ, तो हम जो लाइक वो अनादर सब हमारे ऊपर आ जाता है। अपमान हो रहा है ना परमेश्वर का, हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो और आप मुंह घुमा लो, चले जाओ, इनडायरेक्ट आपने उसका अपमान कर दिया। वो कुछ बोलना चाह रहा था आपसे और आपने क्या कर दिया, उसको मुंह घुमा के चले गए। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। एक कहानी लाइक एक स्टोरी है, बोलता है कि एक व्यक्ति था, हमेशा वो अपने ऑफिस में प्रार्थना करता था। ऑफिस जाने के टाइम पे तो ऑफिस में गया और प्रार्थना करने लगा और एक दिन वो नहीं पहुंचा, लेट हो गया। तो बोलता है कि वहाँ पर जब वो लेट हो गया और जिसने कमरा खोला तो एक कमरे में मानो एक स्वर्गदूत जैसे भरे हुए थे पूरे, तो वो बहुत उजाले से भरा हुआ था। बोलते ये ऐसे कैसे हो गया? तो बोलते हैं कि हम स्वर्गदूत हैं, क्योंकि तू इस समय पे प्रार्थना करता है, हम यहाँ मौजूद रहते हैं, हम तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुँचाते हैं। परमेश्वर कितना हमसे सुनने के लिए लाइक उसके मन में हमेशा एक ख्वाहिश रहती है, एक चाहत रहती है। बट एज अ मनुष्य होने के नाते हमें परमेश्वर से सुनने की ऐसी चाहत नहीं है हमारे हृदय में। हम परमेश्वर से नहीं सुनना चाहते। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने वो आज्ञा भी दी। वो आज्ञा है अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारे बुद्धि से, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम करो। और जब आप उससे प्रेम करोगे, आप उसकी सुनोगे, आप आदर करोगे। तो हमें वही कई बार होता है लाइक मैंने क्यों नहीं सुना, और अब मैं कई बार वो अपमान हमारे पास लौट आता है। हम अपमान से भर जाते हैं, लाइक शर्म से भर जाते हैं कि अरे क्यों मैंने परमेश्वर का नहीं सुना, शर्म से भर जाते हैं। और निर्गमन का 20:19 में जैसे हमने पढ़ा अभी, लाइक निर्गमन का 20:19 में क्या कहते हैं लोग, क्या बोल रहे हैं मूसा से? कहने लगे तू ही हमसे बातें किया कर, यदि परमेश्वर हमसे बातें करेगा तो हम मर जाएंगे। वाह, मूसा इंसान नहीं था? मूसा तो नहीं मरा। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा था लाइक हमें कई बार लाइक हम अपने जीवन में हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते। हम परमेश्वर से ऐसा कहने का हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर कि हम कितना कम प्रेम करते हैं। जब मैं कलीसिया में लाइक हो सकता है अपने जीवन में हम परमेश्वर से नहीं सुन रहे हैं, हम बहुत जगह जा रहे हैं, हम कलीसिया जा रहे हैं, बहुत हर किसी व्यक्ति से सुन रहे हैं, लेकिन अब जब हम परमेश्वर से नहीं सुन रहे तो हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं परमेश्वर मैं तुझसे बहुत थोड़ा प्यार करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, मैं ये सुन लूँगा, है ना, यहाँ से सुन लूँगा, वहाँ से सुन लूँगा, लेकिन मैं परमेश्वर से नहीं सुनना। मैं बहुत थोड़ा प्यार करता हूँ तेरे को, बहुत कम प्यार करता हूँ। इसलिए हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा वैलेंटाइन है, वो हमारा वैलेंटाइन है यीशु मसीह। इसलिए हमारा प्रेम उसके प्रति होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिखा है इस दुनिया में लाइक 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं सुनने वाले, या 3 प्रकार के विश्वासी हैं सुनने वाले, इस तरीके से बोल सकते हैं। 3 प्रकार के विश्वासी सुनने वाले। नंबर 1,
एक जो परमेश्वर से डायरेक्टली सुनते हैं, सीधे सीधे। कैसे? परमेश्वर से डायरेक्टली, उसे, क्योंकि उसे परमेश्वर से सुनना है। लाइक मूसा हमेशा पर्वत पे जाता है और परमेश्वर से सुन रहा है वो डायरेक्टली। मूसा, उसकी इच्छा है हमेशा वो परमेश्वर से ही सुनने, और वो परमेश्वर से डायरेक्टली सुनने जाता है। हर सुबह, हर शाम, कभी भी वो जब उससे बात करनी होती है, तंबू में चला जाता है, परमेश्वर की सुनने जाता है और बोलता है कि परमेश्वर का तंबू में जैसे वो घुसता था, मूसा परमेश्वर उसको बादल से घेर लेता था और परमेश्वर उससे बातें करता था। और परमेश्वर की आवाज़ बहुत ही मीठी थी उसके लिए। जो सुनना नहीं चाहते उनके लिए बहुत भयानक डरावनी आवाज़ थी, वो लोग डर रहे थे, परमेश्वर थरथरा रहे थे। लेकिन जो मूसा जो सुनने वाला था उसको बहुत मधुर लगती है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तेरे वचन मेरे मुंह में क्या ही मीठे लगे मुझे। परमेश्वर के वचन हम मधु से भी मीठे हैं, मधु के छत्ते से भी। इसीलिए दूसरा व्यक्ति है जो इच्छा रखता है परमेश्वर से सुनने की, इच्छा रखता है। लाइक वो यहोशू है। यहोशू क्या कर रहा है? मूसा पहाड़ पे है लेकिन यहोशू वहीं पहाड़ की जड़ से बैठा हुआ है। मुझे भी थोड़ा सा कुछ सुनने के लिए मिल जाए, मुझे भी थोड़ी आवाज आ जाए, मुझे भी सुनना है परमेश्वर की आवाज कैसी है। और वो तुरंत तैयार था। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं भी सुनना चाहता हूं। लाइक एक डिजायर होना कि मुझे भी सुनना है, इच्छा रखता है। और वो व्यक्ति बोलता है कि वो यहोशू था। हम जानते हैं कि उसकी इच्छा उसे एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया और वो डायरेक्टली परमेश्वर से सुनने लगा। यदि आपके अंदर इच्छा है कि आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं, एक दिन परमेश्वर आपको डायरेक्टली बातें करेगा। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि उस समय की बात आप अपने आज अप्लाई नहीं कर सकते कि आज आपको कहीं पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा और अब परमेश्वर आएगा, वहाँ आपको बादल से घेर लेगा। हम उस सब में नहीं जाते मिरेकल में, है ना। बट आज भी परमेश्वर हमसे बातें करता है उसके वचन के द्वारा। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा बातें करना चाहता है और हमें उससे बातें करने देना चाहिए। लाइक हमें उसकी सुनना बहुत ज़रूरी है। तीसरे लोग हैं इजरायली प्रजा, और वो क्या कर रहे हैं? हमें परमेश्वर से नहीं सुनना है। तीसरे लोग हैं जो सुनना नहीं चाहते। लाइक हमको टेस्टमनी सुनना बहुत पसंद है। लोगों ने गवाही दिया, अरे बहुत काम हुआ, उधर बहुत हुआ, प्रभु के दास ने क्या बोला वो सुना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, परमेश्वर किस तरीके से मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मैंने प्रभु से नहीं सुना। क्योंकि मुझे सिर्फ टेस्टमनी में मजा आता है ना। गवाहियाँ सुनने, दो प्रभु के दासों से सुनना, ये सब मुझे पसंद आता है, लेकिन मैं परमेश्वर से डायरेक्टली नहीं सुनता। बोलते कि तू ही हमसे बातें किया कर, है ना मूसा, तू ही हमसे बातें किया कर। लेकिन परमेश्वर हमसे बातें ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे। नहीं मरते, मरेंगे नहीं वो। लेकिन पता है क्यों नहीं सुनता है एक व्यक्ति परमेश्वर से? उसका रीज़न हम देखते हैं। कई बार लोग भयभीत हो जाते हैं परमेश्वर से बातें करने। क्यों लोग परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनना चाहते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर हमसे बातें करेगा तो हमें करना ही पड़ेगा, या फिर हमें उसे ना बोलना पड़ेगा। तो हम आसान जीवन जीना चाहते हैं हमेशा। यदि परमेश्वर ने मुझसे कहा कुछ करने के लिए, तो जब परमेश्वर मुझसे कहेगा तो मुझे बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में मुझे कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस को आवाज़ दिया तो उसने क्या कहा? फॉलो मी। उसने यीशु मसीह की आवाज़ सुनी और उसके पीछे चला। अब्राहम जो एक संपन्न व्यक्ति था, उससे परमेश्वर ने बातें की उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, और बोलता है कि चौथी पंक्ति बोलती है कि अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला। क्योंकि जब परमेश्वर बोलेगा तो कहेगा तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने सबको क्या कर? छोड़ दे। और बहुत सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। और कई बार हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते, हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ के रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे परमेश्वर से नहीं छोड़ना। क्यों? मैं उसे ना नहीं बोल पाऊंगा, और अगर मैं ना नहीं बोल पाया तो मुझे इन चीज़ों को छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ है। मैं ये नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए डायरेक्टली परमेश्वर से नहीं सुनना चाहते। और दूसरी चीज़, कई बार हम लोग आसान जीवन जीना चाहते हैं, ना हम हाँ बोलना चाहते हैं और ना हम ना। तो यदि परमेश्वर से बात करेगा हमसे परमेश्वर, तो या तो हमें ना बोलना पड़ेगा या हाँ बोलना पड़ेगा। और दोनों ही में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, सहूलियत महसूस नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं?
पास्टर बात करे, दास बात करे, टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर बात करे, लेकिन मैं परमेश्वर से डायरेक्टली सुनना नहीं चाहता। इसलिए हमें परमेश्वर से डायरेक्टली सुनना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? अगर परमेश्वर का दास अगर आपसे बातें करेगा तो आपके पास आज्ञाकारिता का एक विकल्प होगा कि मुझे ये बात माननी चाहिए या नहीं। आप विकल्प रखेंगे, दिल किया तो माना, नहीं किया तो नहीं माना, क्योंकि प्रभु के दास ने ही तो कहा है, परमेश्वर ने थोड़ी कहा है, प्रभु ने थोड़ी कहा है मुझसे ये करने के लिए। तो अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, प्रभु के दास ने ही तो कहा है। इसलिए हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम उसमें अनिवार्यता महसूस नहीं करते हैं जब प्रभु के दास से हम सुन रहे हैं, और हम ये नहीं सुन रहे कि ये प्रभु की ओर से आया है, तो हम उसमें विकल्प चुन लेते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो भी चलेगा, इस तरीके से हम सोच लेते हैं और उसमें कोई अनिवार्यता हमको दिखाई नहीं देती है। कई बार हम ये कहते हुए जवाब देते हैं, ठीक है ये केवल आपका एक विचार हो सकता है। पास्टर को बोल देंगे, अरे आपका शायद ये पास्टर का एक विचार होगा, भले ही इस बात में इनकार नहीं करेंगे हम, लेकिन शायद परमेश्वर ने आपसे बात किया हो, पर परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं किया है, मैं सामने से नहीं सुन रहा हूँ। तो ये एक उदाहरण है क्यों लोग परमेश्वर से नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो अपने लिए एक विकल्प रखना चाहते हैं हमेशा। कई बार बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इसलिए हमें परमेश्वर से, तुम यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हमें परमेश्वर से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल जो हमें अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं परमेश्वर की अपेक्षा तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर की अपेक्षा तो नहीं कर रहा हूँ? अपेक्षा मतलब परमेश्वर को नकार तो नहीं रहा हूँ, या परमेश्वर को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहा हूँ मैं। हो सकता है परमेश्वर मुझसे बातें करना चाहता है और मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लगातार उसको अपमानित कर रहा हूँ। फिर भी परमेश्वर मुझसे अपने बच्चे की तरह व्यवहार करता है, फिर भी परमेश्वर मुझसे कैसे करता है, अपने बच्चे की तरह व्यवहार करता है। जब एक बार आप परमेश्वर की आवाज़ सुन लेते हैं तो आप बाकी चीज़ों के लिए फिर अपमानित होते हैं कि अरे यार मैंने पहले क्यों नहीं सुना, परमेश्वर मुझसे ये बात करना चाह रहा था पर मैंने क्यों परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी। आपकी प्रीतिया तब होती है मैंने इतना देर क्यों लगा दिया और मैं इतना आज संवेदनशील क्यों था परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। हमेशा हम लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। जब एक बार हम परमेश्वर को सुनते हैं तो हमेशा ये परिणाम होता है, हमेशा हम क्या होते हैं, परमेश्वर को इतना हमारी प्रतिक्रिया ये होती है कि हम इतना असंवेदनशील क्यों थे। लेकिन अंत में जब हम सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो आनंद होता है, जो बहुत ज़्यादा आनंद आना चाहिए था सुनने के लिए, वो आनंद शर्म की वजह से थोड़ा कम हो जाता है। मैं इतने दिन से परमेश्वर की अवज्ञा कर रहा था, आज मैंने बात मानी, वो आनंद बहुत कम हो जाता है शर्म की वजह से, अवज्ञा की वजह से। ओके, तो सुनने का अर्थ क्या है? दो तरीके हैं सुनने के। कान से सुनिए, ओबे मत करिए। यस, आप जो बोल रहे हैं मैंने सुना, लेकिन मैं वैसा करूंगा नहीं। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने भी एक कहावत एक दृष्टांत कहा था कि दो बेटे थे किसी व्यक्ति के, और उसने कहा, पहले से कहा बेटा तू खेत में चले जाना काम करने के लिए। वो बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा, और बोलता नहीं गया। बोलता दूसरे को बोला तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछता कर गया। तो हो सकता है, पर दो तरीके हैं हमारे सुनने के। हम सुन सकते हैं कान से, शायद हम उस समय यस नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि वो बात हमारे अंदर है तो हम सूनर और लेटर, थोड़े ही समय में हम उसको हाँ बोल सकते हैं। परमेश्वर यस, सॉरी मैंने उस समय ना कहा, लेकिन मैं अब तैयार हूँ इसको करने के लिए। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए परमेश्वर से सुनने के लिए। तो सुनने को हमें क्रिया में लेकर के आना बहुत ही ज़रूरी है, और हम मन से सुने, कानों से मत सुनिए प्लीज़। कानों से सुनेंगे तो नहीं करेंगे कभी, मन से सुनिए, क्योंकि मन से जब आप सुनेंगे तो मन जो है क्रिया उत्पन्न करता है, कान क्रिया उत्पन्न नहीं करते। कान तो सिर्फ एक जरिया है आवाज़ को अंदर पहुंचाने का, लेकिन मन जो है वो क्रिया करता है। जब किसी चीज़ को सुनता है और जब आप उसको अंदर डालते हैं तो वो उसके साथ में कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें कानों से नहीं, मन से सुनना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर की आवाज़ एक प्रेरणा से भरी हुई आवाज़ है। कैसी आवाज़ है? प्रेरणा से भरी हुई है। इसीलिए बाइबल जब लिखी गई, 66 पुस्तकें लिखी गई,
और 66 पुस्तकों को 40 लेखकों ने लिखा, 40 लोगों ने, लेकिन वही लिखा गया जो परमेश्वर ने उनसे कहा। क्योंकि क्या कर रहे थे? वो सब सुन रहे थे, परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे थे, और इसीलिए उन लोगों ने लिखा। यदि वो नहीं सुनते तो लिख पाते? यदि आप सही से नहीं सुनेंगे तो क्या आप लिख पाएंगे उसको? नहीं लिख पाते। लेकिन परमेश्वर ने उनके द्वारा लिखवाया। परमेश्वर की आवाज़ को परमेश्वर के बिना हम नहीं सुन सकते, या पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम उसको नहीं सुन सकते, या क्रिया में नहीं ला सकते। तो जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, हमें उसे क्रिया में लाने के लिए या कार्य में लाने के लिए या अप्लाई करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि आवाज़ कोई साधारण आवाज़ है। इसीलिए बोलता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उसको लिखवाने में पवित्र आत्मा का हाथ है। तो जब आप आवाज़ सुन रहे हो और जब आप उसे कार्य में कर रहे हो, आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है परमेश्वर की आवाज़ को पूरा करने के लिए। मत्ती का 17वां अध्याय, एक कहानी, वहाँ पर एक घटना है मत्ती के 17वें अध्याय में। वहाँ पर यीशु मसीह एक पहाड़ पे जाता है, वहाँ पर उसका रूपांतरण होता है और वो एलिया और मूसा से वहाँ पर मिलता है, और वहाँ जब बातें करता होता है तो उसका रूपांतरण होता है। तो यूहन्ना, याकूब और पतरस वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे थे? देख रहे थे इस दृष्टांत को, पूरी घटना को देख रहे थे। और उन्होंने क्या कहा? जैसे ही यीशु मसीह नीचे आया तो उसने कहा ये तो बहुत ही अद्भुत जगह है, क्यों ना हम 3 तंबू बनाएं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तभी एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या बोल रहा है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस, बहुत ज्यादा मत बोलो, है ना, सुनो। यीशु मसीह जैसा बोलता है वैसा सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह को सुने, उसकी आवाज़ को सुने, उसकी बातों को सुने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा भी यूहन्ना के 10वें अध्याय में कि मेरी भीड़ मेरी आवाज़ सुनती है ना। तो बोलता है कि इसकी सुनो। यूहन्ना 21 में वही पतरस, अब वो पतरस जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया, पतरस को आप हर जगह पे देखोगे सबसे पहले जवाब देने वाला व्यक्ति था। पूरी बाइबल में आप देखो फटाफट, जैसे ही आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जहाँ पढ़ो पतरस का जिक्र आता है तो पतरस सबसे पहले जवाब देता है। ओके, लोग मुझे क्या कहते हैं? यीशु मसीह बोलता है तो बोलता है कि कोई मूसा कहता है, कोई एलिया। कोई जवाब नहीं देता, कोई चेला नहीं देता है। पतरस खड़ा होता है, कोई एलिया बोलता है, कोई मूसा, कोई है ना, हाँ यिर्मयाह, कोई और भविष्यवक्ताओं में से एक। तुम क्या मुझे कहते हो? हाँ, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह है तू। यस, तूने सही बोला। ये पतरस बोलने में बहुत ही उत्सुक था, और यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। नहीं नहीं नहीं, सुना नहीं उसने अच्छे से। उस समय परमेश्वर की बात को सुना नहीं उसने। सुनता तो उसे पता होता कि यस मैं करूंगा, क्रिया में नहीं लाया। उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा, पूरे सब चले जाएं, छोड़ दें, लेकिन मैं तेरे साथ मरते दम तक रहूंगा। थोड़ी देर के बाद में पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है। सुनने में तत्पर रहो। और हम जानते हैं उसके बाद जब वो हारा हुआ था, यूहन्ना के 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उसके पास फिर से आता है, और प्रभु यीशु मसीह जब उससे बातें करता है, इस समय पतरस बोल नहीं रहा है, इस समय पतरस सुन रहा है। और जब पतरस सुन रहा था तो यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि तू ये करना, तुझे ये करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही चीज़ पूछी उससे, पतरस तू बहुत बोलने वाला था, तो उस समय तूने मेरी बहुत सारी बातें नहीं सुनी, है ना, तू वापस मच्छी पकड़ने आ गया, है ना, मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, तू भले से उधर आ गया है, लेकिन मैं आज तुझसे एक बात पूछता हूँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरे मेमनों की रखवाली कर। क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? मेरी भेड़ों को चरा। उसने ये नहीं कहा कि तू ऐसा कर अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो। उसने बोला क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर उसे आज्ञा दी। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर उसे एक आज्ञा दी, क्योंकि यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आवाज सुनेगा, और तू पतरस वैसा ही करेगा जैसा मैं करता हूं। तो यहां पर पतरस को जब पता चला कि रियली मुद्दा प्रेम का है, क्योंकि यदि मैं प्रेम नहीं करूंगा परमेश्वर से, यदि मैं परमेश्वर को प्रेम नहीं करूंगा, मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा जिसके पीछे मैं चलने वाला था। पतरस को पता चल गया कि यस, परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दी, बुलाहट दी कि मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में तो मैं हार गया, क्योंकि उस समय मैंने सही से सुना नहीं।
मैं उससे, यीशु मसीह से वो प्रेम नहीं करता था जो मुझे करना चाहिए, अगापे प्रेम। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उससे 3 बार पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और उससे जब पता चला कि ये मुद्दा प्रेम का है, कि जब मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं उसकी आवाज़ को सुनूंगा और उसको फॉलो करूंगा। और हम जानते हैं उसके बाद पतरस को कभी बोलना नहीं पड़ा कि तुझे क्या करना है। पतरस कभी बैकस्लाइड नहीं हुआ वहाँ से। पतरस क्या कर रहा है? पतरस बोलता है कि वो यीशु मसीह की मृत्यु मरा, क्रूस पे बोलता है मुझे उल्टा लटका दो, क्योंकि मैं यीशु मसीह के जैसा नहीं हूँ कि मैं ऐसी मौत मर सकूँ। और बोलता है कि मरने तक बोलता है कि वो परमेश्वर की आवाज़ सुन रहा था। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरी भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे मेमनों की रखवाली कर। इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, आप परमेश्वर जो बोलता है वो हम करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यीशु के शब्दों पर ध्यान दीजिए, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। प्रेम करता है अगर तो, यदि एक लीडर, एक अगुआ, एक मिशनरी होने के नाते यदि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो वो परमेश्वर कहता है क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्योंकि हर समय तुझे मेरी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। हर एक समय में यदि तू मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा तो वो तू कर नहीं पाएगा। और वो आवाज़ तू तभी सुन पाएगा यदि तू मुझसे प्रेम रखेगा। तो मुद्दा प्रेम का है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हमें हर समय उसकी आवाज़ की ज़रूरत है। अगुवाई करने में, हर एक काम करने में, वर्शिप करने में, कुछ भी करने में, लाइक हम कलीसिया में कुछ भी काम करते हैं या कहीं पर भी हम हैं, परमेश्वर की सेविकाई करने में हमें उसकी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर अपनी आवाज़ सुन के या अपने विचारों को सुन के यदि कार्य करेंगे, हम लोग नीचे आ सकते हैं, हम थक सकते हैं। वाह, पतरस वैसा ही कर रहा था, अपनी आवाज़ सुन के, या मैं नहीं छोड़ूंगा यीशु मसीह को। वही व्यक्ति हारा हुआ एक समय में नदी के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और वही व्यक्ति अब विजयी जीवन जीने लगा। और हम जानते हैं कि वो तब तक खामोश रहा जब तक कि बोलता है कि पवित्र आत्मा यहाँ नहीं आ गया, है ना। बोलता है कि जब पवित्र आत्मा आया, उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। उसने बोला कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लेकिन कब? पवित्र आत्मा ने जब उससे अगुवाई किया। यस, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं। यस, परमेश्वर ने हमको बोला है ऐसा करने के लिए। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है उस आवाज़ को कार्य में लाने के लिए। तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं अंत में। अच्छे सुनने वाले अच्छे करने वाले होते हैं। यदि आप अच्छे से सुनोगे, अच्छे से कर पाओगे। यदि आप अच्छा सुनते नहीं हो, आप अच्छे से करोगे नहीं। आपको बोला जाए सुनने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग आधा अधूरा सुनते हैं, कुछ लोग जल्दबाजी में सुनते हैं, और कुछ लोग अंत तक नहीं सुनते। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, आंसर, किसी लोगों को देखा है कि बात पूरी खत्म भी नहीं हुई। पतरस उनमें से एक व्यक्ति था, यीशु मसीह बोल भी नहीं पाता तब तक हाँ मेरे पास है जवाब, मैं जवाब दूंगा। कई बार हमारा उत्तर इस तरीके से तो बोलता है कि अच्छा सुनने वाला अच्छा करने वाला होता है। यदि आप अच्छे सुनने वाले हो, आप अच्छे से कर पाओगे जो भी आपसे कहा जाता है। मूसा एक अच्छा सुनने वाला था, इसीलिए वो परमेश्वर का तंबू बना पाया। परमेश्वर का तंबू बनाने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें दी थी। ऐसा पर्दा होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और मूसा ने ये नहीं बोला हाँ मैं तो मिस्र में पूरा आर्किटेक्ट सीख के आया हूँ, मुझे पता है कैसे बनाना है। ठीक है परमेश्वर, ठीक है तंबू बनाना मैं बना दूंगा। परमेश्वर बोला रुक जा, मुझे पता है कि कैसे बनाना है, मैं बताता हूँ, उस तरीके से सुन। मैं ऐसा बोल नहीं रहा था मूसा वहाँ पर, लेकिन बोल सकते हैं। कई बार हम अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ले सकते हैं। हम कह सकते हैं यस परमेश्वर मुझे मालूम है ऐसा काम करने का होता है, बट क्या परमेश्वर से मैंने पूर्ण रीति से सुना है? हमें एक मूसा एक अच्छा सुनने वाला था, इसलिए तंबू को वो पूरे परफेक्शन के साथ बना पाया, और उसमें परमेश्वर की उपस्थिति हमें दिखाई देती है। नूह एक अच्छा सुनने वाला था, इसीलिए बोलता है कि वो जहाज बना पाया। कितने हाथ लंबा होना चाहिए? यदि नूह ने अच्छे से सुना नहीं होता तो वो चौड़ाई अगर कम कर देता जहाज की तो क्या होता? ऐसे आता जहाज, हमको पता है जहाज कैसा होता है। अगर बराबर लेवल, अगर चौड़ाई कम हो गई ना, ऐसे जाएगा टुक सा के गिर जाएगा जहाज। उसको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कितना फिट नीचे होगा, कितना फिट ऊपर होगा, सब बराबर उसका रखना पड़ता है। तो अगर वो सही से नहीं सुनता तो जहाज गिर जाता। जहाज हम जानते हैं क्या है,
कलीसिया का चित्र है। सोचिए, यदि एक पासवान कलीसिया के विषय में नहीं सुनता है अच्छे से, है ना, कि परमेश्वर बताएगा कैसे चलानी है, कैसे रखना है, तो थोड़े समय के बाद बढ़ेगी तो, लेकिन जब परेशानी आएगा तो जुप करके गिर जाएगी, पानी ले जाएगा बहा के। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि नूह अच्छा सुनने वाला था, इसलिए वो अच्छा जहाज़ बना पाया और वहाँ पर लोगों का प्राण बचा। बोलता है अगली चीज़, तीसरी, सैमुएल एक अच्छा सुनने वाला था। सैमुएल एक अच्छा सुनने वाला था, इसलिए वो प्रभु के लोगों की अगुवाई कर पाया उस समय में जब बहुत कठिन समय चल रहा था इजराइल का। वो परमेश्वर का न्यायी बना। चौथा व्यक्ति है दाऊद एक अच्छा सुनने वाला था, इसलिए वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। अच्छा सुनने वाला था, इसलिए वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था। अगला वो व्यक्ति है सुलेमान अपने, जब तक उसने मतलब गिरा नहीं था वो, तब तक बोलता है बहुत अच्छा सुनने वाला था। उसने मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर बोलता है सुलेमान का मंदिर को लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे, कैसा बनाया उसने, क्योंकि वो अच्छा सुनने वाला था, उसकी महिमा। अगला व्यक्ति है एलिया एक अच्छा सुनने वाला था। जब बोलता है कि आंधी आई, तूफान आया, है ना, बहुत कुछ आया, बोलता है उसमें परमेश्वर की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि एलिया परमेश्वर की आवाज़ पहचानता है। और बोलता है कि एक धीमी सी आवाज़ में परमेश्वर ने उससे बात की। इम्पॉर्टेंट है हम सुनने वाले हैं, क्या हम अच्छे सुनने वाले हैं। तीसरा व्यक्ति आखिरी 7वां, यीशु ने कहा यूहन्ना के 10वें अध्याय में, है ना, बहुत सारी पंक्तियाँ हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मेरी आवाज़ को पहचानती है। आज हम परमेश्वर की भेड़ हैं, हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं। क्या हम उसकी आवाज़ सुनते हैं? क्या हम उसकी आवाज़ पहचानते हैं? मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुद्दा प्रेम का है। सुनना है यदि परमेश्वर से, तो यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है हम सुनेंगे नहीं। यदि आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुद्दा प्रेम है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके लिए 7 मील भी चले जाएंगे, बहुत कुछ कर देंगे परमेश्वर से। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यहाँ पर बोलता है हमें एक अच्छा सुनने वाला होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम अच्छे से सुनेंगे तो हम क्या होंगे? बढ़ेंगे भी, क्योंकि जब हम अच्छे से सुनेंगे तो हम बढ़ेंगे। बाइबल क्या बोलती है? रोमियो का 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम अच्छे से सुनेंगे हम विश्वास में बढ़ेंगे, हम प्रेम में बढ़ेंगे, हम बोलते हैं कि अनुग्रह में बढ़ेंगे हम जब अच्छे से सुनेंगे। तो इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें अच्छे से सुनना बहुत ही ज़रूरी है। यह हमारे संदेश का पहला पार्ट है और हम शायद आगे चल के इसका एक और पार्ट हम करेंगे आने वाले रविवार में, उसके आने वाले रविवार में। तो इस संदेश को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि परमेश्वर ने इस संदेश के द्वारा आपसे ज़रूर बातें की हैं। परमेश्वर कहता है क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी है, दया करते हैं पिता परमेश्वर। तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा पिता परमेश्वर। अगुवाई करना, सहायता और मदद करना, शैतान की हर एक चाल से छुड़ाना पिता परमेश्वर। इस पूरे हफ्ते भर आपने हमें संभाला और आगे भी नए हफ्ते में जब हम जाते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना और हम आपसे सुन सकें। आप हमारे कानों को खोल देना पिता परमेश्वर, ताकि हमारे हृदय में तेरी आवाज़ पहुंच सके। धन्यवाद देते हैं, हम हृदय से तुझे सुन सकें और उसके अनुसार कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गाना गाते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है।
के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, और एक वादा उसका होगा है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा न रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना है मेरा न रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वचन के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी मातृभाषा में हमें बाइबल दिया है प्रभु, और आपने अपने लोगों से बातें किया, और आप चाहते हो कि आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना चाहते हो प्रभु। हम आपकी आवाज़ को सुने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप अपने लोगों से बताना चाहते हो कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, आप उनकी चिंता करते हो प्रभु, और उनकी जो ज़रूरियात है वो भी आप पूरा करना चाहते हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने देना आप हमारे हृदय को, मनों को तैयार कीजिए आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, ताकि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचनों के लिए, जिनके द्वारा आपने हमसे सबसे बातें किया प्रभु, सबको आपने प्रोत्साहन दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करना, मदद करना, ताकि हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहे प्रभु, और आपकी इच्छा अनुसार प्रभु करने के लिए भी हम आगे बढ़ते रहे प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते, हर एक की सहायता करना, मदद करना, हर एक के साथ संग रहना प्रभु परमेश्वर। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में रखना, चलाना। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।